टाइम कम है बेटा, कोई टाइम कम नहीं है, 2 या 3 दिन, आप संडे तक देखो, पूरी मैथ आपको वीडियो मिल जाएंगे, परेशान ना हो। मेरे पास मेरा अपना तरीका है, इस वजह से कुछ भी टाइम कम नहीं। तो यह अंतःकोण समझ में आ गया, बाह्यकोण। अब टाइम बिल्कुल नहीं खराब करते हैं, चलो जल्दी से बहुभुज का विकर्ण समझ लेते हैं ना। तो अब हेडिंग क्या है, हमें अच्छे से समझना है बहुभुज का विकर्ण। अब देखना, इस पर ज्यादा ध्यान दूंगा मैं, क्योंकि विकर्ण मतलब होता है डायगोनल, और ये क्वेश्चन भी आते हैं कि किसी भी आकृति में कितने टोटल विकर्ण होते हैं। तो चलो सबसे पहले समझते हैं। सर सभी विषय के लाइव क्लास का टाइम क्या है? बेटा 6 बजे के बाद डलती है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उससे समझ में आया। तो सभी विषय तो नहीं, लेकिन अभी मैं यूट्यूब पे मैथ जरूर पढ़ा रहा हूँ। तो मैं एक आकृति ले लेता हूँ, ये आकृति जिसमें भुजाओं की संख्या, मान लो भुजाओं की संख्या एन को मैं क्या बोलूंगा आगे से, भुजाओं की संख्या। एक मैं वर्ड यूज करूंगा एन, तो एन का आशय मेरा होगा, एन से आशय मेरा क्या होगा, भुजाओं की संख्या से। तो यहाँ मान लो भुजाओं की संख्या 4 है, तो इस आकृति में पहले विकर्ण देखें कितने बनेंगे। ठीक है, अब मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ, इसे ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट है, और मैं नहीं चाहता कि आपको ये रटना पड़े। ठीक, तो विकर्ण की परिभाषा ये होती है कि मान लीजिए आप यहाँ 4 कोने हैं, 4 वर्टेक्स हैं, 4 सिरे हैं, किसी एक सिरे पे खड़े हो जाओ और इसकी संलग्न भुजाओं को छोड़ दो। ये इसकी 2 संलग्न, इससे लगी हुई भुजाएं, किसी एक सिरे पर इसके विकर्ण, मतलब एक क्वेश्चन आता है कि एक शीर्ष से खींचे जाने वाले विकर्णों की संख्या। तो विकर्ण की परिभाषा है क्या, विकर्ण की परिभाषा है ये कि आप एक शीर्ष पे खड़े हो जाओ और इसके से जाने वाली रेखाओं को छोड़ दो, या जाने वाली रेखाओं से जो बने शीर्ष है उनको छोड़ दो। अब जो जितने शीर्ष बचे वो आपके उनसे मिलाने वाली रेखाएं क्या होंगी, विकर्ण होंगी। क्या होंगी आपकी, विकर्ण। तो यहाँ मान लीजिए ए में है, बी है, ये मान लो आपका सी है, ये डी है, तो ए से बी मिल रहा, ए से डी मिल रहा, तो इनको दोनों को छोड़ दो, ये संगे लगी हुई भुजाएं हैं। तो इसके अलावा जो भी आपका, जैसे ए से अब बचा हुआ क्या है, सी, तो ये आपका ए से या ए शीर्ष से, शीर्ष कहते हैं, ए शीर्ष से खींचा जाने वाला विकर्ण है। ठीक है, और नाम क्या है इस विकर्ण का, ए सी। ऐसे ही अब तुम ए वाला हो गया क्लियर, अब तुम बी पे खड़े हो जाओ, बी से तुम जब जाओगे तो ये सी और ए तो कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा कौन, डी, तो डी तक एक विकर्ण खींच दो। तो इस तरीके से ये बी शीर्ष से खींचे जाने वाला विकर्ण है, नाम है बी डी। तो अगर यहाँ देखें हम चतुर्भुज में, तो चतुर्भुज में हमने 2 बातें सीखी, ध्यान से समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। चतुर्भुज में एक शीर्ष से, अभी देखिए फॉर्मूलों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ फॉर्मूलों की जगह आपको चीजें याद हो जाए। एक शीर्ष से खींचे जाने वाले विकर्णों की संख्या, एक शीर्ष से खींचे जाने वाले विकर्णों की संख्या वो कितनी है, एक। जैसे मान लीजिए एक शीर्ष ए ले लिया, तो उससे एक ही तो आपका विकर्ण खींचा। अगर हमने वी ले लिया तो उससे भी एक ही विकर्ण खींचा, बी डी। अगर मान लो हम सी ले लें तो सी से भी तो सी ए ही तो खींचेगा, तो सी ए और ए सी है तो एक ही बात। ऐसे ही अगर हम डी ले लें तो इससे भी एक ही विकर्ण खींचेगा और वो होगा आपका डी वी। तो एक तरीके से याद हमें ये समझ में आया कि एक शीर्ष से खींचे जाने वाले विकर्णों की संख्या चतुर्भुज में 1 होती है। अच्छा, यहाँ पे चतुर्भुज में कुल विकर्णों की संख्या कितनी है, चतुर्भुज में, ये मैं अलग कलर से लिख देता हूँ। चतुर्भुज में भैया कुल विकर्णों की संख्या कितनी है, कुल विकर्णों की संख्या। अब देखना मैं आपको कैसे होशियार बनाता हूँ। तो कुल विकर्णों की संख्या यहाँ कितनी है, एक तो ए सी नाम का विकर्ण है और एक आपका बी डी है। तो यहाँ टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 2। ठीक है, तो अभी हमें इतना समझ में आएगा, कोई पूछ देता कि चतुर्भुज में एक शीर्ष से खींचे जाने वाले विकर्णों को बताइए और 2 शीर्ष से खींचे जाने वाले विकर्णों को बताइए, तो हमें आपका समझ में आ गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसके आगे। अब जैसे मान लो अभी तो चतुर्भुज तो चलो समझ में आ रहा है, कल की डेट में यहाँ षटभुज दे दे, दिख रहा है आपको ये षटभुज, थोड़ा बड़ा बनाते हैं,
ये आपका षटभुज है और इसमें ये शीर्ष है A B C D E और F। अब फिर से यहाँ दो क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन है एक शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या और अब आप कहोगे सर इसकी तो ट्रिक है। अरे ट्रिक बनाएंगे, सीखेंगे नहीं, रटेंगे नहीं। और कुल विकर्णों की संख्या देखिए, खुद देखेंगे पहले करके ताकि हमारा अभ्यास अच्छा हो जाए। अब मैं पीला कलर यूज करूंगा विकर्णों को समझाने के लिए। तो देखो हम यहाँ ए पे खड़े हो गए। विकर्ण की परिभाषा क्या है? इससे संज्ञा लगी हुई भुजाओं को आप क्या करोगे? छोड़ दोगे। ये तो विकर्ण नहीं कहलाएंगी जो इससे लगी हुई है। अब कौन कौन कहलाएंगी? जैसे ए से खींचोगे तो ए से सी, ए से डी और ए से ई। दिख रहा है आपको? तो यहाँ अगर हम देखें तो इस हिसाब से ए से खींचे जाने वाले विकर्ण कितने हुए? 1, 2 और 3। ठीक है, तो एक कोई चीज, चलो बी से देखो, बी से लेते हैं, बी से अलग कलर यूज कर लेते हैं। अगर हम बी से देखेंगे तो सी और ए तो छूट जाएंगे, फिर 1, 2 और आपका 3, ये बी से हो गए। बी के बाद फिर से अलग कलर यूज कर लेते हैं सी के लिए। सी से बी और डी तो छूट जाएंगे, फिर हमारा क्या बचेगा? ई और हमारा एफ। और ये देखो ए वाला अब रिपीट हो रहा है, माने अभी तक टोटल कुल विकर्ण कितने मिल गए? ए से खींचे जाने वाले कितने हैं? 3। बी से खींचे जाने वाले भी कितने हैं? 3। सी से खींचे जाने वाले कितने बचे? अब 2। ठीक है, अब ऐसे ही डी से देखेंगे, ई से देखेंगे और फिर एफ से। अच्छा, सी से 2 क्यों है तो 3, लेकिन एक विकर्ण ऑलरेडी ए में गिन चुके हैं ना अपन लोग। देखो लाइनें देखोगे तो 3 पीली है, 3 लाल है और वैसे 3 नीली भी है, लेकिन वो नीली वाली तो पीली भी है। तो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा अभी तक कुल विकर्ण ए से, बी से, सी से। अब अगर हम डी पे जाएंगे, फिर मैं मान लीजिए एक अलग कलर यूज करता हूँ। मान लीजिए अब की बार मैं पिंक, ये वाला कलर यूज करता हूँ। तो डी से आएंगे तो देखो डी से सी और ई तो छूट ही जाएंगे। अब डी से एक तो एफ बन जाएगा, लेकिन जब हम ए जाएंगे तो ऑलरेडी खिंचा हुआ है और ये जो बी वाला है ये भी खिंचा हुआ है। तो यहाँ पे डी से तो फिर एक ही मिलने से रहा। और जब हम ई पे जाएंगे तो देखो एफ और डी छूट जाएंगे, ए वाला है ही, बी वाला है ही, सी वाला है। और एफ पे भी जाएंगे तो सारे वाले जो भी एफ से निकल सकते हैं ऑलरेडी पहले से खिंच गए हैं। तो इस हिसाब से हम देखें तो जो आपका ये आकृति है इसमें एन कितना है? ये जो आकृति है इसमें एन का मान है 3 और एन का मान कितना है? एन का मान है यहाँ 6 और n बराबर 6 वाली आकृति को क्या कहते हैं? षटभुज। तो यहाँ दो बातें निकल के आएंगी। षटभुज में एक शीर्ष से खींचे जाने वाले विकर्णों की संख्या कितनी है? 3 है। और कुल विकर्णों की संख्या कितनी है? देखो गिन भी लेंगे ना, 3, 3, 6, 2, 8 और 1, 9। ठीक, अब हम यहाँ से एक ट्रिक बना सकते हैं। अभी अभी हमने देखा कि जब हम n का मान 4 लिए थे तो एक शीर्ष से खींचे जाने वाले विकर्ण कितने थे? 1। और कुल विकर्ण कितने थे? ये मैं टेबल थोड़ा सा समझना। कुल विकर्ण n बराबर 4 में कितने थे? 2। जब हमने n बराबर 6 लिया तो एक शीर्ष से खींचे जाने वाले विकर्ण कितने हो गए? 3 और कुल विकर्ण कितने हो गए? 9। अगर हम n बराबर 5 लेंगे तो इसे भी देख ले, यहीं पे फिर वापस आ जाएंगे। तो चलिए एक n बराबर 5 माने पेंटागन और बना लें। तो ये रहा आपका पेंटागन, कुछ ऐसा बन सकता है। ये देखिए इसमें कितनी रेखाएं? 1, 2, 3, 4 और 1, 5। A B C D E, 5 रेखाएं चाहिए। तो ये तो गलत बन गया लगता है। ये लीजिए, ऐसा बना लीजिए। अब तो ठीक है, A B C D और E। इसको और देख लें, फिर मैं रटवाना नहीं चाहता, आपको जो बताना चाहता हूँ वो समझ में आएगा। जैसे ए पे खड़े हो गए तो बी और ई तो हो नहीं सकते, एक सी और एक डी, बस 2 ही तो रेखा खींचेंगे। तो कोई एक से सी से खींचे जाने वाली विकर्णों की संख्या हमें पता चल गई। तो अगर n का मान यहाँ 5 है तो खींचे जाने वाले विकर्णों की संख्या कितनी है? 2। देखो ये सब चीज़ें हमने रटी तो नहीं है,
हमने खुद कर करके देखी, हमें समझ में आ रहा है। मेरा रॉन्ग हो गया तान्या, ठीक है। और कुल विकर्ण की बात करें तो 4 पे तो 2 आया था, 6 पे 9 आया था। चलो इसे जल्दी से समझ ही लेते हैं। तो अभी तक तो 2 खिंच गए, अब अलग कलर यूज कर लेते हैं। बी पे खड़े हो जाते हैं आके। बी पे देखेंगे तो ये वाली छूट जाएगी, एक तो डी बनेगी और एक आपकी ई बनेगी। इसके बाद फिर से अलग कलर यूज कर लेते हैं, रेड ले लेते हैं। सी पे आते हैं, ऑलरेडी एक खिंचा हुआ है और एक और खिंचेगा। फिर डी पे तो ये देखो आप छोड़ दोगे सी, तो ऑलरेडी 2 बने हुए हैं। ई पे आओगे तब भी 2 बने, मतलब कितने, 2 व्हाइट कलर के, 2 ब्लू कलर के और 1 लाल कलर का। तो 2 2 4 और 1 5। तो अगर हम देखें तो हमें रटने की जरूरत नहीं है। जब n का मान 5 है तो विकर्णों की संख्या कितनी है, 5। अब यहाँ से हमें एक ट्रिक समझ में आ जाएगी। वो समझ में क्या आई, देखो जब एक से शीर्ष से खींचे जाने वाले विकर्णों की संख्या की बात हो रही है तो आप पा रहे होंगे कि ये एक तरीके से n-3 है। देखो जब n का मान 4 आया तो 3 घटा दोगे तो 1 आया, n का मान 5 आया तो 3 घटा दोगे तो 2 आया, 6 में से 3 गए तो क्या आया, 3। तो ये देखो फॉर्मूला बन गया कि एक शीर्ष से खींचे जाने वाले विकर्णों की संख्या माने n-3, ठीक है। और कुल विकर्णों की संख्या कैसे पता लगेगी, अब देखो 4 आने पर तो 2 है, 5 पर 5 हो गई, 6 पे 9 हो गई। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला होता है n-3/2। इस पे फॉर्मूले पर रखो। जैसे n का मान हम 4 रखेंगे तो 4 पे 2 आना चाहिए। देखिए सॉल्व करिए, अगर n का मान 4 रखेंगे तो 4 दिख रहा है ना वहाँ तक, लास्ट तक, हाँ दिख रहा है। तो 4 × 4 - 3/2, तो 2 दूनी 4। देखिए 16 आखिर क्या आ गया, 2। अगर तुम n का मान 5 रख दो यहाँ पे, देखो जल्दी से रख के, 5 5 - 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा। देखिए n का मान 5 आ गया। और अगर n का मान यहाँ पे तुम 6 रख दोगे तो 6 - 3/2, 2 तिया 6, 6 में से 3 गई 3, 3 त्रिका 9। माने कि हमारे दोनों फॉर्मूले जस्टिफाई हो गए। हमें पता चल गया कि किसी भी आकृति में एक शीर्ष से खींचे जाने वाले विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला है n-3 और कुल विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला है n-3/2। तो सारा खेल हम समझ चुके हैं। चलिए अब बढ़िया वाली स्लाइड पे चलते हैं। और ये तो पेंटागन हो गया अपना, है ना, ये काय का बात हो गई थी, पेंटागन की। यहाँ पे कुल विकर्ण कितने हैं आपको पता ही है, 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो खुद खींच के आंसर कितना आया, 1 2 3 4 5, और नहीं तो फॉर्मूला लगा देंगे n-3/2। 5 मान रख दो n का, n मतलब पेंटागन के लिए n कितना होता है, 5 रख दोगे। 5 - 3/2, 5 × 2/2 बराबर 5 आंसर आ गया। तो ये हो गया आपका पेंटागन। क्वेश्चन भी करवाओ सर। बिल्कुल बेटा, क्वेश्चन तो बाद में करवाएंगे, पहले अब मैंने अभी 2019 के ज्योमेट्री के क्वेश्चन नहीं करवाए है ना, तो ज्योमेट्री के क्वेश्चन जब इन्हें करवाएंगे हम तब सीख लेंगे। अभी आप ये समझ लो कि ये भी तो क्वेश्चन ही है कि पेंटागन से खींचे जाने वाले विकर्णों की संख्या बताइए। एक शीर्ष से खींचे वाले, पेंटागन में एक शीर्ष से खींचे जाने वाले, तो ये क्वेश्चन तो चल ही रहे। अब आते हैं ये वाली टेबल पे। अगर ये टेबल हमें बन गई तो समझ लेना कि आप KVS का अगर कभी भर्ती आएगी तो 100% ये आता ही है और यूपी टेट में भी आता है। तो जल्दी से इसे भरते हैं, एक एक करके समझते हैं। मैं पीले कलर का यूज करूंगा और आपको देखूंगा। पहले मैं ब्लू कलर से ये समझा दूं आपको कि जैसे n का मान 3 है तो आपको समझ में आया कि ये जो आकृति है n भुजाओं वाली वो ये बनेगी और इस आकृति का नाम है त्रिभुज। सॉरी, इससे लिखूंगा तो समझ में नहीं आएगा आपको, मैं यूज करता हूँ जल्दी जल्दी। तो n का मान जब 3 होता है तो उस आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज, बहुभुज। कैसा बहुभुज, त्रिभुज, जो भी उत्तल बहुभुज। बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग। देखिए सामने फॉर्मूला लिखा हुआ कि जब n का मान n - 2 × 180 होता है तो यहाँ n का मान कितना, ये देखो n का ही मान तो लिखा हुआ है, n का मान कितना है 3, यहाँ रख दोगे 3 - 2 × 180। सॉल्व करोगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ऐसे ही 4 भुजाओं से बनी आकृति क्या कहलाती है, आपकी चतुर्भुज। जल्दी जल्दी इसे भर लो, अब मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत जाएगी। ऐसे ही 5 भुजाओं से बनी आकृति क्या कहलाएगी, पंचभुज। 6 भुजाओं से बनी आकृति क्या कहलाएगी,
षटभुज 7 भुजाओं से बनी आकृति, जो कि मैंने बनाई नहीं है, लेकिन मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बना के दिखाया भी था, तो पीछे वीडियो आप स्क्रॉल करके देख लेना। और 8 भुजाओं से बनी आकृति क्या कहलाएगी? अष्टभुज। क्वेश्चन आता है पहला कि बताइए चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है। तो वैसे ये वाला तो याद है आपको कि 360 डिग्री होता है ना। आपको पंचभुज का कोई पूछ दे तो बस कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला क्या है? n-2 इंटू 180 डिग्री। तो 5 - 2 इंटू 180 डिग्री सॉल्व करोगे तो 5 में से 2 गए 3, 18 तिया 54। आंसर आएगा आपका 18 तिया 54। जब षटभुज की बात आएगी तो ऐसे सॉल्व कर लेना। 6 - 2 इंटू 180 तो 18 चौको 72। तो देखो एक ट्रिक और बन गई, 18 का पहाड़ा चल रहा है। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौको 72, 18 पंचे 90, 18 छक्का 108 0। ये ऊपर जो साइन लगा हुआ है वो डिग्री का लगा हुआ है। और इस तरीके से आपको त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, सप्तभुज, सप्तभुज, अष्टभुज के कोणों का, अंतः कोणों का योग पता चल गया। अच्छा अंतः, सर ये तो जादू है। काहे का जादू भैया? आप लेट हो गए अंजना। हाँ सर जी ठीक है। तो ये 18 दूनी 36, तिया 54, चौका 72, 9 से 1080 हो गया। सभी बाह्य कोण, ये स्केल स्टेबल होता है, मतलब हमेशा याद रखना, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वो चतुर्भुज हो, चाहे वो पंचभुज हो, हमेशा किसी की आकृति के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 ही होगा। तो मैं थोड़ा सा अलग कलर यूज कर लेता हूँ क्योंकि ये इतना खास भी नहीं है, आता भी नहीं है, लेकिन आपको लिखना तो है ही। तो देखिए जल्दी से हम भर सकते हैं। कोई पूछे चतुर्भुज के सभी बाह्य कोणों का योग बताओ 360। इसका भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है यूपी